Hey, good morning and welcome back to all of you, class 4. And today I am going to teach you the second chapter of mathematics. This chapter is addition and subtraction and their applications. Okay, so हम लोग पढ़ेंगे एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में और उसके एप्लीकेशंस की और उसका जो फीचर मतलब कि उसका जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे. ठीक है, सो देखते हैं हम लोग पहला कि ऐड क्या है. हम लोग किसी भी नंबर्स को ऐड करते हैं और रिजल्ट मिलता है. सपोज 2 + 4 = 6 होता है. कोई भी नंबर हम लोग जो ऐड करते हैं, ठीक है, तो किसी भी नंबर्स को जो हम लोग काउंट करके एक साथ एक समूह में ला के एक साथ जो हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वही एडिशन हो जाता है. जैसे इसको हम लोग क्या कहेंगे, किसी भी जो दो नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं या तीन नंबर को, जितने भी नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे सबको हम लोग कहते हैं एडेंड्स. क्या कहेंगे? एडेंड्स कहेंगे. ओके, और जो इसका रिजल्ट मिलता है इसको हम लोग कहते हैं सम. यू गॉट इट? ये सम कहलाता है. सपोज आपके चैप्टर में ऐसे भी क्वेश्चंस होता है, कहता है कि फाइंड the sum of 56 and 44. तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. इस वर्ड का मतलब क्या होता है एक्चुअल में. बहुत बच्चे ऐसे होते हैं बट अपने कमजोरी को छुपा के रखते हैं कि नहीं मैं बताऊंगा तो मैं क्लास में इंसल्ट हो जाऊंगा, बाकी बच्चों के नज़रों के सामने में गिर जाऊंगा कि नहीं उसको कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है. ठीक है, सो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है. बिकॉज यू आर अ लर्नर. आप एक सीखने वाले हैं, अधिगम करने वाले बच्चे हैं. इसीलिए इन सब चीज़ों को कभी भी अपने दिमाग में मत लाइए. ठीक है, तो सम का मतलब होता है किसी भी दो नंबर को जोड़ना, रिजल्ट उसका जो होगा वही सम कहलाता है. तो इस दोनों को अगर मान लीजिए कि मैं 56 और 44 को ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा? 6 and 4 10. 1 इसका रहेगा तो 1 and 5 4 6 and 4 कितना हो जाएगा? 10. तो ये हो गया 100. तो यही क्या कहलाएगा? सम कहलाएगा. आई बात समझ में? अब देखिए सब्ट्रैक्शन के बारे में. ठीक है, सब्ट्रैक्शन. सपोज हम लोग बहुत सारे ऐसे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐसे भी नहीं, हम लोग जैसे अपने डेली लाइफ में इसका काफ़ी यूज़ करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को. जैसे कोई बच्चे क्या करते हैं कि अपने गुल्लक में या पिगी बैंक में कुछ कॉइन्स वगैरह ऐड करते हैं, यानी कि उसमें जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं. तो क्या होता है कि धीरे धीरे उस पिगी बैंक में बहुत सारे पैसे भर जाते हैं. नहीं तो भर जाते हैं तो क्या होता है कि उसमें पैसे फुल हो जाते हैं. ठीक है, तो मान लीजिए आज 1 रुपया डाला, कल 1 रुपया और डाला, तो ऐसे ही क्या होता है धीरे धीरे ऐड करते करते मान लीजिए स्टोर करते करते कितना हो गया, मान लीजिए 50 रुपये. तो ऐड करके हमने पता किया, जोड़ के पता किया. ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन का. जैसे सपोज आप किसी शॉप पे गए, 10 रुपये लेकर के आपने 6 रुपये का सामान लिया. ओके, सो आपके पास कितना बचा? सिंपल है, 4 रुपीज़ बचा. तो उसको हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए इस मैथमेटिकली इसका क्या एप्लीकेशन होता है. सो देखिए ध्यान से. जैसे मान लीजिए कि आपने 10 रुपीज़ में से 6 रुपये का आपने कोई सामान लिया, तो कितना बचा आपके पास? सिंपली 4 रुपये. ओके, सो जितना आपके पास था उस पैसे को हम लोग कहेंगे मिनवैंड. क्या कहेंगे? मिनवैंड. ओके, और जितना आपने खर्च किया उसको हम लोग कहेंगे सब्ट्राहैंड कहेंगे. और जो आपके पास रह गया, बचा हुआ शेष रह गया, उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिफरेंस यानी कि अंतर. जिस नंबर में से माइनस किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं मिनवैंड. जितना को माइनस किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं सब्ट्राहैंड. एंड जितना रिजल्ट आता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो वही क्या कहलाता है? डिफरेंस. सिंपल सी बात है. तो आपको क्या करना है, ऐसे में भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बच्चे. मान लीजिए कहेगा कि फाइंड द डिफरेंस.
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, मान लीजिए 22 एंड 15, 22 और 15 के बीच का कितना का डिफरेंस है। तो सिंपल है बच्चों, कहीं भी रहे आपको ये वर्ड मिले डिफरेंस मैथ्स में, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, दोनों के बीच में कितना का अंतर है। तो 22 में से आप 15 को माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, तो माइनस कीजिए, 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकता है, तो ये क्या करेगा, इससे जो है ये 1 क्या करेगा, बोरो करेगा, तो ये रह जाएगा 1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये बोरो कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 12 में से 5 तो 7, और ये 1 में से 1 तो 0। ओके, अब आप यहाँ पे कहेंगे कि चलिए मैंने जितना में से सब्ट्रैक्ट किया वो कहलाया मिनुएंड, जितना को मैंने सब्ट्रैक्ट किया वो कहलाया सब्ट्राहैंड, और जितना मेरे पास रिजल्ट बचा उसे हमने कहा डिफरेंस कहा। अब ये ऊपर में कौन सा चीज़ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसका भी नाम है, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे बोरोइंग। ओके, यानी कि बोरो करना, उधार लेना, इससे इसने क्या किया, इस 2 ने इससे एक उधार ले लिया, तो ये 2 से हो गया 12। ओके, एंड 12 में से 5 तो सिंपल सी बात है माइनस हो सकता है, तो हम लोगों ने माइनस कर लिया, तो 7 हो गया। अब ये रिमेन रह गया 1, तो 1 में से 1 माइनस किए तो 0 हो गया। तो सिंपल सी बात है बच्चों। अब अगर आपको किसी भी तरह का सब्ट्रैक्शन या एडिशन रहे तो आप बता सकते हो, सॉल्व कर सकते हो आसानी से। चलिए देखते हैं हम लोग और भी कुछ इस सब्ट्रैक्शन के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिया, 35 में से मैंने 22 माइनस किया, तो माइनस कीजिए आप, 5 में से 2 3, 3 में से 2 1 बचा, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया minuend। ओके, एंड दिस इज subtrahend, एंड दिस इज डिफरेंस। बच्चों इससे फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, आप देखिए कैसे। मान लीजिए सपोज कि आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सब्ट्राहैंड है आपके पास, डिफरेंस है, और आपको फाइंड करना है ये, तो ये कैसे आप फाइंड करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा कैसे, जितना आपने सब्ट्रैक्ट किया 35 में से, तो रिजल्ट 13 आया, तो इस दोनों को अगर वापस आप ऐड करेंगे तो इतना आना चाहिए minuend, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्रिएट हो रहा है क्या, तो minuend इक्वल टू होगा कि सब्ट्राहैंड प्लस डिफरेंस, ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड, मान लीजिए अगर आपको सब्ट्राहैंड फाइंड करना हो और minuend और डिफरेंसेस दिया रहे, तब क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, सिंपली जब सब्ट्राहैंड फाइंड करना हो तो डिफरेंस को आप इधर ले आइए, जब ये इधर आएगा तो इक्वल के लेफ्ट या राइट में जाता है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये minuend में से डिफरेंस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो सब्ट्राहैंड इक्वल टू हो जाएगा minuend माइनस डिफरेंस। ओके, और आपको एक तो पता ही है जब डिफरेंस फाइंड करना हो तो minuend माइनस क्या हो जाएगा, सब्ट्राहैंड। तो थर्ड फॉर्मूला, जब आपको डिफरेंस फाइंड करना हो तो minuend माइनस सब्ट्राहैंड। तो मान लीजिए इस तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, कहेगा कि इफ सब्ट्राहैंड इक्वल टू 20 एंड डिफरेंस इक्वल टू 10, फाइंड द minuend।
कैसे आप फाइंड करेंगे? तो अब आपके पास फॉर्मूला है, क्या फाइंड करना है? मिनिमम फाइंड करना है। और मिनिमम फाइंड करने का फॉर्मूला है कि यहाँ क्या होता है, सबट्राहेंड प्लस डिफरेंस। तो सबट्राहेंड और डिफरेंस दोनों को ऐड कर दीजिए तो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा 20 + 10, तो यानी कि 30 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस अगर आपको मिले तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आप लोग आगे सॉल्व कीजिए चैप्टर 2 को, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप हमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर से एक अगले चैप्टर का नया वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नए चैप्टर को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।